नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में गोदोनम के विषय में हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा की और इसका अभ्यास माला एक भी हम लोगों ने अध्ययन किया। छात्रों, इसकी स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है और इसमें आपको ये बताया गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और हमको कल के काम को आज कर लेना चाहिए, आज के काम को अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कब समय आ जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। तो छात्रों, इसी उद्देश्य पर आधारित और साथ साथ यहाँ पर स्वच्छंद पुरुष के विचारधारा के ऊपर आधारित यह अध्याय है, जिसमें कि आपको बताया गया है। और इस अध्याय में आप नाट्यांश के रूप में है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि मल्लिका और चंदन दो पति पत्नी हैं, जो कि मल्लिका जब घूमने अपनी सहेलियों के साथ जा रही है तो स्वच्छंद विचारधारा का पुरुष होने के कारण चंदन उसको अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने देता है, कोई बाधा नहीं डालता है। और साथ ही साथ वह यह भी देखता है कि घर का प्रबंध और गाय के दोने का प्रबंध भी वह अच्छी तरह से निभाता है। और जब वह वापस आती है तब वह उसको बताता है कि हमको गांव के मुखिया के द्वारा न्योता मिला है और हमें गाय दोना, वहाँ गाय दूध देना है 300 लीटर, और इससे हमको खूब सारा प्रॉफिट होगा, खूब सारा पैसा मिलेगा। इसलिए हम लोग रोज रोज दूध ना दू के एक ही दिन में दूध दुएंगे तो हमको बहुत सारा दूध गाय देगी। ऐसा सोचकर वो अपना काम ठप कर देते हैं रोज वाला, और वो महीने के आखिरी में जब करते हैं तो उनको दुख ही मिलता है, क्योंकि गाय मार मार के उनको खून से लथपथ कर देती है और वह क्या होती है, दुग्ध विहीन हो जाती है। तो उनका सारा का सारा पैसा और सारा का सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। तो इसीलिए छात्रों, हमको जो काम जिस समय करना है उसी समय करना चाहिए, नहीं तो समय जो है यानी काल जो है हमारे कार्य के रस को पी जाता है। ठीक है छात्रों, तो आइए आज के इस अध्याय में हम लोग अभ्यास माला भाग 2 देखते हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठ गोदोनम का 10वां भाग। छात्रों, अभ्यास माला भाग 2 प्रश्न नंबर 4। पूर्व की उसमें हम लोगों ने 3 प्रश्न पढ़ चुके। पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्य और तीसरा प्रश्न मेकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी मंजूषा अर्थात चॉइस, तो चॉइस गिवन है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर भावार्थ रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भावार्थ करना है। तो देखिए छात्रों, चॉइस को यहाँ देखिए रेड कलर में चॉइस है। गृह व्यवस्थाएं यानी घर की प्रबंध, उत्पादित यानी उत्पादन, समर्थका यानी जो समर्थक होते हैं, हितैषी जो होते हैं, धर्म यात्रा के लिए, मंगल कामना यानी मंगल कामनाओं के लिए यानी शुभ कार्य, और कल्याणकारी ना यानी कल्याणकारी। तो देखिए छात्रों भाव इसका, यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति डैश विषय जानाति तदा सा क्रोधिता न भवति। यानी जब चंदन अपनी पत्नी का काशी विश्वनाथ के यात्रा पर जाना को जानता है तो वह गुस्सा नहीं करता है। यत तस्याः पत्नीम यत यानी वह उस पत्नी को साथ में डैश कथित्वा सखी भी स भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्याः यात्राया कृते डैश कुर्वन् कथयति यत् तौ मार्गाः शिवा अर्थात शिव शंकर जी डैश भवन्तु, मार्गे काचिदपि बाधा तौ कृते समस्यां न डैश एतेन सिद्ध्यति यत् चंदना नारी स्वतंत्रताया डैश। तो छात्रों यहाँ पर आपको डैश में भरना है। तो आपको पहले ही बताया कि वह काशी विश्वनाथ यात्रा पर जाने के लिए गुस्सा नहीं करता है। तो काशी विश्वनाथ के प्रति जो यात्रा थी वो कैसी थी, धर्म यात्रा थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले में धर्म यात्राया। नाउ नेक्स्ट वन है यत तस्याः पत्नीम तम
डैश कथित्वा, यानी पत्नी उसको क्या कहती है, घर की व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, गृह व्यवस्थाएं। कथित्वा सखी भी सा भ्रमणाए गच्छति, और सहेलियों के साथ खुद चली जाती है। अभी तू तस्याहा यात्रा कृते, यानी बल्कि वह गुस्सा करने के बजाय वह उसको क्या करता है, कहता है कि तुम्हारी जो यात्रा है वो कैसी हो, मंगल कामनाम, यानी यहाँ पर क्या आएगा, मंगल कामनाम कुर्वन, यानी उसकी यात्रा के लिए मंगल बधाई देता है, शुभ कल्याणकारी कहने के लिए कहता है। कथयति यत तो मार्गा शिवा अर्थात डैश भवंतु, यानी तुम्हारा जो मार्ग है वो शिव जी आसान करे अर्थात कल्याणकारी करे। तो यहाँ पर आएगा कल्याणकारी ना। मार्गे काचिदपि बाधा तो कृते समस्याम ना, यानी मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए क्या ना हो, समस्या ना हो, उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्पादित। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रताया डैश सिद्ध्यति, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन जो था वो क्या था, स्वच्छंद विचारधारा का था, अर्थात नारी स्वतंत्रता की विचारधारा का था। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नारी स्वतंत्रताया समर्थक सिद्ध्यते, यानी नारी स्वतंत्रता के समर्थक था वह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 छात्रों, घटना क्रमानुसार लिखत, यानी स्टोरी राइटिंग लिखनी है। यहाँ पर आपको आगे पीछे करके स्टोरी दी गई है, उसको आपको सही लाइन में लिखना है, सही सीक्वेंस में लिखना है। तो देखिए पहला है, सा सखी भी सा तीर्थ यात्रा है काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। दूसरा है, उभो नंदिनिया सर्वविध परिचर्याम कुरुत। तीसरा है, उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्ध से आवश्यकता विशेष चंदनम सूचयति। चौथा है, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। पांचवा है, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। नेक्स्ट वन, कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिनिया पाद प्रहारेण अवगच्छति। एंड नेक्स्ट वन है, चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम न करोति। एंड नेक्स्ट वन है, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। तो नौ छात्रों इसका उत्तर लिखना है हम लोगों को। तो स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है छात्रों, लड्डू बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचेती। नाउ सेकंड क्या होता है, वो कहती है कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। तो इसलिए सेकंड में क्या आएगा, स सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। एंड नेक्स्ट क्या होता है, उसके जाने के बाद उमा आती है और न्योता लेकर, है ना, मासांते दुग्ध से। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्ध से आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, यानी सूचना मिलती है। एंड नेक्स्ट वन, चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम ना करोति, यानी वह निश्चय कर लेता है कि मुझे महीने भर दूध नहीं दूना है। एंड नेक्स्ट वन, चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, उसके बाद चंदन की पत्नी वापस आती है। देन वो लोग क्या करते हैं, दोनों नंदिनी की सेवा करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन क्या होगा, उभो नंदिनिया सर्वविध परिचर्याम कुरुता। एंड नेक्स्ट वन, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, यानी उत्सव के दिन जब उसका दूध दूते हैं तो वह पैर से प्रहार करती है। नेक्स्ट वन है। एंड इसके बाद है छात्रों, कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिनिया पाद प्रहारेण अवगच्छति, यानी नंदिनी के पैर के से मार खाने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि कार्य को हमेशा समय पे करना चाहिए, बिना समय के कार्य को नहीं करना चाहिए। नौ छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, यानी नीचे लिखे जो वाक्य है वो कः यानी कौन, कम यानी किसको, प्रति कथयति यानी कौन किसके लिए कहा है, ये आपको दिए गए स्थान पर ही लिखना है। प्रदत्त स्थान है यानी दिए गए स्थान पर ही लिखना है। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं छात्रों यहाँ पर, स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, यानी स्वामीन वापस आ गई मैं, आस्वाद यानी चख लीजिए प्रसाद को। कौन कहता है, मल्लिका। किसको कहती है, अपने पति को। किसको, चंदन को। तो मल्लिका
आंसर हुआ और चंदनम प्रति हुआ। तो इसी तरह से अब पहला देखिए, धन्यवाद मातुल याम यधुना। कौन कह रहा था? धन्यवाद मातुल यानी धन्यवाद मामा, मैं अभी जाती हूँ। कौन कहा था? उमा। किसको कही थी? चंदन को। तो का उमा और चंदनम प्रति। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है, त्रिशेट मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, यानी 300 लीटर दूध, शोभनम यानी बहुत अच्छा, व्यवस्था भविष्यति यानी व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा? चंदन ने। किसको कहा? उमा को। तो कहा का में क्या आएगा? चंदना, और कम काम में क्या आएगा? उमाम प्रति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते। मूल्यम तु यानी दाम तो, दुग्धम विक्रीय यानी दूध को बेचने के बाद ही दे पाएंगे हम लोग। यह किसने कहा था? चंदन ने। किसको कहा था? कुम्हार को। कुम्हार का नाम क्या था छात्रों? देवेशम। तो चंदन ने, चंदनहा आंसर हुआ और देवेशम प्रति। नाउ नेक्स्ट वन है, पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमी, यानी पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। कौन सा पाप कर्म? महिला का जेवर उतारने का कार्य, यानी उसका जेवर लेने का कार्य मैं नहीं करूंगा, यह पाप कर्म नहीं करूंगा। तो किसने कहा था? देवेशा ने। किसको कहा था? मल्लिका को। तो कहा का? देवेशा, और कम का मल्लिका प्रति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, देवी मया अपि ज्ञातम यदस्माभि सर्वथा नुचितम कृतम, यानी देवी मेरे द्वारा भी यह ज्ञात हुआ कि हम लोगों ने गलत कार्य किया है। किसने कहा था? चंदन ने। और किसको कहा था? मल्लिका को। तो यहाँ पर आंसर होगा चंदना और मल्लिका प्रति। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त प्रदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, यानी पाठ के आधार पर दिए गए पदों का संधि या संधि विच्छेद आपको करना है। तो नाउ देखिए, पहला आपको वैसे ही छात्रों मैंने लेसन में सारी संधियां बता दी हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। शिवास्ते, शिवाहा प्लस ते। मनाहरा, मनाहरा तोड़ के दिया है तो आपको जोड़ना है, मनोहरा। सप्ताह अंते, सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि, न प्लस इच्छामि। अत्युत्तमा, अति प्लस उत्तम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का अ, पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय या संयोज्य विभज्य वाक्य लिखत, यानी पाठ के आधार पर आपको प्रकृति प्रत्यय दिए गए, उनको आपको जोड़कर या तोड़कर लिखना है। तो पहला देखिए, करणीयम, नियम यानी अनियर प्रत्यय, तो क्री धातु प्लस अनियर प्रत्यय। वी प्लस क्री प्लस लेप, तो क्या होगा? विक्रिय, लेप में या जुड़ा। नेक्स्ट वन है पठितम, पठितम में माँ आ रहा है पीछे हलंत वाला, यानी कत प्रत्यय, तो पठ प्लस कत प्रत्यय। ताड़े प्लस कत्वा, ताड़ित्वा, कत्वा का त्वा जोड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन, दो धूम, धूम आ रहा है यानी तुमुन प्रत्यय, तो दो धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। तो नाउ छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और यह अंश के समाप्त होते ही यह अध्याय भी यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त हो रहा है। आज के इस अंश में आपने जाना 4 प्रकार के क्वेश्चन। पहले में आपने भावार्थ लिखा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, दूसरे में आपने कौन किसने किसको कहा, तीसरे में संधि, और चौथे में प्रत्यय आपने, और स्टोरी राइटिंग भी सीक्वेंस में लिखी। तो छात्रों इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आपको अपना काम समय के अनुसार ही करना चाहिए। बिना समय के कोई कार्य जब भी करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो, या इस पाठ में पूरे के पूरे कोई भी डाउट है, तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।